बर्लिन जनरल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज के परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती गई। आरोप सिर्फ इतने नहीं थे, आरोप कई गंभीर थे। आरोप था कि मरीज के मौत के बाद भी 3 दिनों से मरीज का इलाज किया जा रहा था और परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। जिस घर से व्यक्ति की मौत हुई हो, उस घर का दुख हम समझते हैं। उनकी पीड़ा, उनके दुख, उनके दर्द के आगे कुछ भी बयां नहीं किया जा सकता। कुछ भी कह ले, कुछ भी सुना लिया जाए, लेकिन वह दुख बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बर्लिन हॉस्पिटल को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल का जवाब लेने के लिए हम अस्पताल पहुंचे। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से हर एक सवाल का जवाब दिया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि जो यह आरोप लगाया जा रहा है कि 3 दिनों से मरीज से मिलने नहीं दिया गया, हमारे पास उसके पुख्ता CCTV फुटेज है। पहले आप अस्पताल प्रबंधन की इन बातों को सुनिए, उसके बाद आप कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर पेशेंट पार्टी अगर कह रहा है लापरवाही का कुछ वजह बताया जा रहा है, वो सारा गलत है। क्योंकि पेशेंट जब हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, उसका वेंट्रल ब्लीड था। हम लोग उनको कहा था अर्जेंट सर्जरी करना होगा, ब्रेन का प्रेशर रिलीज करना होगा, जहाँ क्लॉट को निकालना होगा हमके, ठीक है ना, वो चीज़ के लिए। तो उनका BP भी अनकंट्रोल BP था। पेशेंट को जब हम लोग OT करके जब लाए थे, पेशेंट भेंटी पर ही था। पेशेंट इम्प्रूव भी हुआ 1 दिन के लिए, आँख वगैरह सब कुछ खोला, मूवमेंट भी था। फिर पेशेंट अपना BP वगैरह, पल्स वगैरह फॉलो करना चालू कर दिया। फिर मैंने कल पेशेंट से मैं डेली मिल रहा था हर एक चीज़ के लिए कि पेशेंट का 100% ऑक्सीजन अभी दिया जा रहा है, पेशेंट अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये चीज़ के लिए। कल भी मैंने उनसे मिला था। तो मरीज कब यहाँ पर सर एडमिट हुआ था? 22 तारीख को, 22 या 25 तारीख को अप्रोक्सीमेटली एडमिट हुआ था। अब से लेकर तब से अब तक इलाज चल रहा है? हाँ, तब से इलाज चल रहा था। आप ही के देखरेख में चल रहा था? हाँ, हमारे देखरेख में चल रहा था। तो और ये कैसे हुआ सर? ये जो परिजन कह रहा है कि इलाज सही से नहीं हुआ, डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, इस कारण से जो है हमारे परिजन की नहीं, पेशेंट पार्टी को मैंने सारी चीज़ बता दिया हुआ था। वेंट्रल ब्लीड, सीवियर ब्लीड 100 में 10 में बहुत सारा केसेस कम बचता है, भगवान के भरोसे केस होता है। मैंने उनको कहा कि ब्लड को निकालना होगा, निकालने के बाद अगर पेशेंट इफर्ट लगाता है तो हम लोग बचा लेंगे। अगर पेशेंट इफर्ट नहीं लगाता है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सुबह सर यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई, परिजन जो है काफ़ी आक्रोशित थे, पुलिस भी यहाँ पर पहुँची, क्या हुआ उसके बाद? देखिए, परिजन का कहना ये चीज़ है कि हमें बताया नहीं गया, 3 दिन से मिलने नहीं दिया गया, पेशेंट 3 दिन से डेड था। अगर पेशेंट 3 दिन से डेड था, मरा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ स्मेल करना चालू कर देगा। तो इसका मतलब डॉक्टर, पेशेंट्स के जो परिजन हैं, उनका साफ आरोप है कि यहाँ के स्टाफ ने भी उन्हें कंफर्म किया कि आपके पेशेंट अब नहीं है। उसके बाद लगातार उन्हें 3 दिन तक उनके जो मरीज हैं उनसे मिलने नहीं दिया गया। आपके द्वारा बताया गया कि उनके पेशेंट जिंदा हैं और 3 दिन के बाद फिर आप लोगों ने उन्हें डेथ घोषित कर दिया। पेशेंट जब जिंदा, हार्ट जब चल रहा है, जब ECG में दिखाया जा रहा है, मॉनिटर में दिखाया जा रहा है, पेशेंट पार्टी को मैंने ये भी काउंसलिंग किया हुआ था कि पेशेंट का शरीर एडिमा होते जा रहा है, फूलते जा रहा है। क्योंकि जब कैनुला लगता है तो पानी भर जाता है, फूलना है, समझे। तो हमको सेंटर लाइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने सेंटर लाइन कल ही लगाया था, सुबह में 11 o'clock मॉर्निंग में सेंटर नहीं लगाया था। पेशेंट पार्टी से मिला भी, फाइल भी लिखा कि पेशेंट आँख ओपन कर रहा है, हाथ का मूवमेंट है, पिंचअप कर रहे हैं, तो पेशेंट ऑक्सीडेशन अगर बंद कर रहे हैं तो पेशेंट छटपटा रहा है। BP फॉल करना चालू हो गया। नाइट को मेरे को फ़ोन आया 8 बजे, 8 o'clock। लेकिन सर जो परिजन है वो जिस प्रकार से आरोप लगा कि 3 दिन पहले ही जो है मृत्यु हो गई थी, तो फिर लगातार 3 दिन तक जो है इलाज चल रहा था, तो ये आपके यहाँ कैमरास वगैरह तो लगे होंगे ना सर? हाँ, कैमरा लगे हुए हमारे यहाँ। अगर कह रहा है कि 3 दिन से पेशेंट डेथ किया, वो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उसके लिए मैंने कहा भी, अगर आपको चाहते हैं पोस्टमार्टम कराने तो आप करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है बर्लिन के साइड से। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बोला भी था, पोस्टमार्टम कराने के लिए। उन लोग ने एग्री नहीं हुआ। उन लोग ने डिमांड किया कि मेरे को घर तक जाने के लिए एम्बुलेंस कर दे, तो हम लोग ने एम्बुलेंस कर दिया अपने साइड से, बर्लिन के रोड से। मान लीजिए कि अगर जांच होता है कि भाई जो परिजन का आरोप है कि 3 दिन पहले जो है पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, और आप लोग कह रहे हैं कि आज मृत्यु हुई है 3 दिन बाद, तो अगर जांच होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं? किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और कुछ सवाल? नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सूरज हो गया। आप ही के अंडर में इलाज चल रहा था उनका? नहीं, हमारे सर्जन हो गए, डॉक्टर प्रणब नारायण सर हो गए, HP नारायण सर,
उन्होंने सर्जरी की थी। मैं आईसीयू देखता हूँ, ड्यूटी डॉक्टर यहाँ का हूँ। सारे पेशेंट को मैं ही देखता हूँ, डॉक्टर मैं और डॉक्टर कौशल देखता हूँ। तो आप आईसीयू देखते हैं तो आपको तो बेहतर पता होगा कि क्या स्थिति थी। हाँ, मैं पेशेंट से प्रत्येक दिन एवरीडे मैं पेशेंट से मिल रहा था, पेपर फाइल में मैं लिख रहा था हर एक चीज़, हर एक पेशेंट से। ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिन के अंदर मैं टोटल 8 ऑपरेशन लगभग पेशेंट का हुआ है। 2 पेशेंट क्रिटिकल था जो वेंटी पर थे, 6 पेशेंट में 4 पेशेंट डिस्चार्ज जा चुका है, 2 पेशेंट अभी भी हमारे यहाँ एडमिट है न्यूरो का 3rd फ्लोर में। महीने का क्या रेशियो रहता है आपके यहाँ न्यूरो के? 40 पेशेंट, 40 to 60 पेशेंट न्यूरो का मेरा अप्रॉक्स रहता है क्रिटिकल। विद इन 2 आवर हम लोग न्यूरो की सर्जरी कर देते हैं। और डेथ रेशियो क्या रहता है? डेथ रेशियो हमारे यहाँ कभी ऐसा पेशेंट अगर सीवियर ब्लीड रहता है तो कॉमनली सीवियर ब्लीड के लिए सारे हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि वो चीज़ हम बचा नहीं पाएंगे। 100 में कितने लोग को बचा लेते हैं सर? 100 को में देखिए 10 का रेशियो में 10 सर्जरी अगर कर रहे हैं तो 7 बच के जाता है। अच्छा, 7 बच के जाता है। अभी सर पिछले कुछ महीनों से या 1 साल के अंदर में इस प्रकार की खबरें बहुत आई है कि पेशेंट का जो है मृत्यु 4 दिन पहले हो गया, 4 दिन तक उसको जो है आईसीयू पे रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया और हॉस्पिटल के लोग पैसे बनाते रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ न्यूरो केस सबसे चीप एंड बेस्ट में इलाज होता है, सबसे चीप एंड बेस्ट में पैकेज में होता है, उसका कोई तोड़ नहीं। अगर हमने कहा कि 10 रुपये आपको लगेगा, 10 रुपये के ऊपर आपको नहीं देना, हम लोग कम कर देंगे, वो मंजूर है। हमारे यहाँ सीधा फंडा है कि एक पैकेज बना हुआ है 2,60,000 न्यूरो केसेस के लिए। अगर ट्यूमर केसेस भी है सेम पैकेज, उसके ऊपर पैसा आपको नहीं लगेगा। अगर हायर मेडिसिन अगर लगेगा, 10,000 का मेडिसिन कुछ आता है तो आपको खुद से परचेज करना होगा, बाहर में जाकर परचेज कीजिए, खुद से आप ला के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो परिजन है सर जिनके यहाँ पे डेथ हुआ है, उनका लगभग कितना खर्च हो गया होगा इलाज को लेकर? अभी तक मेरे को 80,000 अप्रॉक्स अगर कहेंगे तो 80,000 रुपये उन्होंने कैश, 70-80,000 रुपये कैश दिया सर्जन जो हम लोग पैसा पे किया। हाँ, 22 तारीख तक, क्योंकि इतने कम दामों में पूरे रांची में इलाज कहीं नहीं हो सकता। मेरे पास एक पेशेंट अभी भी एडमिट है जो सेमफोर्ड से आए हुए, 30 लाख रुपए खर्चा किया हुआ सेमफोर्ड में, 30 लाख रुपीज़। अब मेरे वहाँ 1 लाख में 20 दिन से रखे हुए पेशेंट आज बोल भी रहा है, हर चीज़ कर रहा है, खा भी रहा है न्यूरो का। तो मतलब गरीबों के लिए ये एक तरीके से बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है हमारे यहाँ न्यूरो के लिए बेस्ट। आरोप प्रत्यारोप सर जो है परिजन अगर करते हैं, अगर किसी भी मरीज खराब होता है, ठीक है, जब तक मरीज का इलाज चल रहा है, मरीज अगर बेहतर हो जा रहा है सर, तब कोई ये नहीं कहता है, कोई किसी मीडिया को नहीं बुलाता कि सर देखिए मेरा मरीज इतना क्रिटिकल था, हम लोग इसको ठीक कर दिए, ये अस्पताल में आए, अपना ट्रीटमेंट कराए। और मरीज सर थोड़ा सा भी अगर डिटोरिएट करता है तो वो सिंपल सी बात है कि वो लोग अस्पताल प्रबंधक पर आरोप प्रत्यारोप का कारण जो है मतलब कारनामा चालू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ सर जो बात रह गई कि जैसा कि आपने कहा कि उनका आरोप है कि 2-3 दिन तक उनको मरीज से मिलने नहीं दिया गया, तो वी आर हैविंग CCTV एट आवर आईसीयू गेट, ठीक है, वो कितने बार अंदर गए, कितने बार निकले, सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग। आप कह रहे हैं कि जो परिजन है वो झूठ बोल रहे हैं साफ तौर पे। देखिए किन्हीं के घर में कुछ, देखिए इस कंडीशन में तो देखिए अगर कहा जाए सर तो थोड़ा सा तो सर उनका ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है 3 दिन से। और जो बात रही कि 3 दिन पहले मरीज की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मेल करना चाहिए और हमने बोला कि आप पोस्टमार्टम कराइए, अगर ऐसा रहता है तो मैं मुआवजा दूंगा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या आप मुआवजा देंगे? क्योंकि सर हमारे भी तो रेपुटेशन की बात है ना। तो हम ये जब जैसे आप या जैसे अस्पतालों पर ऐसा आरोप लगता है तो साफ बात है कि छवि पर असर पड़ता है। कुछ ऐसा पैमाना है जो तय किया गया हो इस बार को कि अगली बार से इस तरीके से छवि मिलना हो? सर देखिए ज़्यादातर हम लोग क्रिटिकल केयर पेशेंट्स पे ही डील करते हैं, ठीक है। आप हमारे आईसीयू में विजिट करेंगे, जहाँ पे विजिट करेंगे आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट, आरटीए पेशेंट, रोड एक्सीडेंटल पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मतलब सब जगह से छट के आ गए कि सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास आयुष्मान का प्रावधान है, सब कुछ है, उस कारण से धीरे धीरे करके मरीज का इलाज चल रहा है। और विदिन मतलब हमारा जो सर्जरी का जो कॉस्ट है बहुत ही मतलब माइनर है, जिससे मरीज कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और वो रेगुलर रूटीन चेकअप्स के लिए आते हैं। मतलब महीने में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 40 to 16 यूरो केसेस रहते हैं। और डेथ रेशियो जो इलाज दूसरे अस्पतालों में लाखों रुपए में होता है, यहाँ पर उसके आधे से आधे दामों में हो जाता है। एकदम सर, अगर कहीं 100 रुपए का इलाज हो रहा है सर तो यहाँ पे 20 से 25 रुपए में इलाज हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। डेफिनेटली सर। मरीज के परिजन है वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा यहाँ नर्सेज डील करती है पेशेंट से, डॉक्टर्स से ज़्यादा, डॉक्टर्स कम विजिट कर पाते हैं पेशेंट। सर ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है कि डॉक्टर कम विजिट कर पाते हैं। देखिए सर कंसल्टेंट भी मतलब डेली विजिट करते हैं। जब सर्जरी के 3 दिन तो लगातार कंसल्टेंट विजिट करते हैं। सर्जरी के 3 दिन होने के बाद मरीज जब स्टेबल रहता है तो विदिन अ गैप
या फिर मॉर्निंग में आए तो फिर अगले दिन फिर इवनिंग में आएंगे। इस तरह के गैप में कंसल्टेंट भी विजिट करते हैं और डॉक्टर हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। अगर सर ऐसा बात रहता तो फिर हमारे अस्पताल में सर आप देखते हैं अभी फिर अस्पताल मुझे खाली रखना चाहिए। और बात रही कि स्टाफ की, तो स्टाफ सर हम अगर ज़्यादा स्टाफ रखेंगे तो मुझे फिर कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कॉस्ट कटिंग करके अगर बेहतर इलाज दे पा रहे हैं तो फिर सर हमारे लिए तो ये बेटर ही है ना, हम फिर ज़्यादा स्टाफ रख नहीं सकते। और इसके तौर पे सर जैसा कि सारा कुछ था तो हम लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया घर तक का, जिसका सारा कॉस्ट हमारा अस्पताल बियर किया है। मतलब एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया आपने? डेफिनेटली सर, हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड कराया जिसका सारा कॉस्ट जो भी था अस्पताल ने बियर किया है। रेंट और तो वही दिया हमने। नहीं, रेंट बर्लिन हॉस्पिटल। रेंट भी एम्बुलेंस का जितना भी भाड़ा था, जो भी भाड़ा था, आई डोंट नो क्या था, बट एक धनबाद झरिया के मतलब एक अच्छा अमाउंट था, 2 अस्पताल ने एम्बुलेंस को पे किया है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सर बात रही कि उन्हें अंधेरे में रखा गया तो ये सारी बातें फॉल्स है, ठीक है। अगर ऐसा रहता सर तो 3 दिन से कोई भी किसी के घर में भी सर कुछ होगा तो अगर वो जान रहा है कि मेरा मरीज नहीं है तो जो हल्ला हंगामा आज हुआ है ये 3 दिन पहले हो जाना चाहिए था। आपने अस्पताल प्रबंधन की बातें सुनी। अस्पताल प्रबंधन से हम हर एक सवाल जो हम अपने दायरे में रहकर पूछ सकते थे हमने पूछने की कोशिश की। अस्पताल प्रबंधन को भी हमारी सलाह है कि इलाज में थोड़ी और पारदर्शिता बरती जाए, जिससे आपकी कद और आपकी छवि और बेहतर होगी। खैर, जिस घर से मरीज की मौत हुई हो हम उन्हें सांत्वना के सिवा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पे जो आरोप लग रहे थे उसका जवाब भी हम आप तक लाने में सफल रहे। हमें इसकी खुशी है क्योंकि हमारा जो काम है वो आपके लिए सवाल पूछना है और हमने बर्लिन अस्पताल प्रबंधन से हर एक सवाल पूछा जो आपके मन में था और उसका जवाब हमें मिला। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।